हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो आपके पेपर हुए हैं सीयूटी पीजी हिस्ट्री के, इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की जो क्वेरी आ रही थी वो यही कि सर क्या रहेगा कट ऑफ, कितना जा सकता है, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। स्पेशली आज बात करूंगा डीयू के बारे में। ठीक है, बाकी जो बीएचयू और जेएनयू है उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आज हमारा पूरा इस वीडियो में रहेगा सिर्फ डीयू के बारे में कि डीयू की कट ऑफ क्या रह सकती है, चाहे वो हम बात कर लेते हैं नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस की बात करें, या फिर डीयू से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या एक कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि देखिए जो पेपर है ना, पेपर का लेवल आप देख पा रहे होंगे कि इस बार जो पेपर हुआ है वो मॉडरेट टू टफ रहा है। थोड़ा सा पेपर अलग रहा जो अभी तक हम लोगों ने 22, 23, 24 का जो एक ट्रेंड्स देखा था उससे कहीं हटके इस बार थोड़ा पेपर रहा है। तो मे बी कि उतना कट ऑफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी देखा जाए तो डीयू सबकी चॉइसेस रहती है, पहले नंबर पर डीयू का नाम आता है, तो मैक्सिमम कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद नहीं हारनी है। कहीं ना कहीं देखो एक राउंड में तो काउंसलिंग होती नहीं है, अलग अलग इसमें मल्टीपल राउंड्स जो है काउंसलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक उम्मीद बना के रखनी पड़ेगी कि हो सकता है फर्स्ट में ना हो तो सेकंड में हो सकता है, या थर्ड में हो सकता है, या फोर्थ में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए जानेंगे इसके बारे में कि जो सीयूटी पीजी हिस्ट्री का पेपर रहा है इसमें डीयू के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है या क्या रह सकती है। तो मैंने देखिए जो मेरा एक अनुमान रहा है उसके बेसिस पर जो बच्चों ने अभी तक मुझे बताया उनके फीडबैक के आधार पर, या मैंने प्रीवियस ईयर में जो देखे हैं ट्रेंड्स देखे हैं, जो पेपर का एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, मतलब कहने का कि इसी के आसपास में रहेगी, इससे ना बहुत कम रहेगी ना बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि हाई जो लेवल कट ऑफ है वो बिल्कुल रहने वाली नहीं है। तो जो बच्चे अपना डीयू में एडमिशन चाहते हैं या डीयू के लिए सोच रहे हैं कि मैं डीयू में एडमिशन लूँगा, पीजी करूँगा, ठीक है, हिस्ट्री से, और मेरा वहाँ पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो आप देख पाएंगे अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 200 to 210 के लगभग ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, टॉपर देखो नो डाउट टॉपर के 220 230 भी आ सकते हैं, वो एक अलग एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उस पर आप मत जानना कि टॉपर के ऐसा 230 आए हैं तो मेरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, कि टॉपर के हर ऐसा बच्चा नहीं है कि मतलब कि सारे के सारे ने टॉप कर लिया और 230 नंबर या 220 नंबर ला लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपके 200 to 210 के लगभग आ रहे हैं तो आप के लिए सेफ स्कोर है, मतलब कि आपको डीयू में एडमिशन मिल जाएगा बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके मनपसंद कॉलेज में। ठीक है, ओबीसी की देखा जाए तो ओबीसी में 192 to 203 के लगभग हो सकता है, रह सकता है ये कट ऑफ। ठीक है, ये तो फिर जब सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड काउंसलिंग जब होगी तो उसमें मे बी कि ये शायद थोड़ा सा कम हो या इसी के बीच में रहे, लाई करे, और है ना विंडो जो क्लोज हो जाए। या फिर एससी की बात करें तो 180 188, एसटी की बात करेंगे तो 165 75, एंड ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते तो 185 186 के लगभग। ठीक है, मतलब कि इसी के आसपास की ये कट ऑफ रहने वाली है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको बेहतर तरीके से जो आपने है ना तैयारी की थी और जो भी आपने करके आए हैं, जो पेपर दे करके आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगी उसमें आपके उस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। रही बात सेकंड राउंड या थर्ड की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर इनकेस अगर मान लीजिए कि अगर आप डीयू के किसी कॉलेज में नहीं मिल पाता तो कोई आपके ऑप्शन खत्म नहीं होते हैं, आपके पास जेएनयू भी ऑप्शन रह सकता है, बीएचयू भी है जो बच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे डीयू को ही प्रेफर करते हैं कि अगर डीयू मिल जाए तो फिर बेहतर होगा, उससे हमारा लाइफ जो है ना बेहतर हो जाएगी, करियर हमारा सेटल हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग हिस्ट्री मेंस करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री मेंस में ऑप्शनल अपना रखते हैं, तो वो जब डीयू में जाते हैं तो उनके साथ दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है कि अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं और साथ साथ में अपनी पीजी भी बेहतर तरीके से वो कर रहे होते हैं। तो आप देख पाएंगे जो मेरा एक अनुमान था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और अभी बहुत जल्दी आप लोगों के पास आंसर की भी रिलीज हो जाएगी 15 to 20 अप्रैल के लगभग अगर देखेंगे। ठीक है, तो 15 से लेके 20 अप्रैल के बीच में आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जो आंसर की है तो ये रिलीज हो जाएगी 15 से 20 अप्रैल के लगभग, और अप्रैल के लास्ट में देखा जाए तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आंसर की आएगी उसके बाद वो लोग बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर कर देंगे, तो इससे भी पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए जो आप लोगों के मन में एक क्वेरी थी, उम्मीद करता हूं इससे चीजें समझ में आई होंगी, और मैं फिर कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परेशान मत होना, दिमाग में ये बात मत सोचना, ये तो एक सिर्फ अनुमान है। ठीक है, ये क्या है, एक अनुमान है ना, कि ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है इतना, लेकिन अब आने वाले वक्त में जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रही है, या जो भी है ना मार्क्स आपके आए हैं उसके बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज एडमिशन आपको देता है या कहाँ पर आपको मिल पा रहा है।
तो वो तो आने वाले सारी चीज़ें फ्यूचर में पता चलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। बाकी इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो JNU हो गया, ठीक है, JNU और BHU, इसकी मैं अलग से आप लोगों को कट ऑफ लेकर के आऊंगा, बताऊंगा कि JNU और BHU के लिए क्या रह सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है एडमिशन को थोड़ा सा अलग है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब इनके लिए क्या रह सकता है, क्या मार्क्स रहेंगे और क्या क्या इनके लिए है ना संभावनाएं हो सकती हैं। तो चलिए फिर आप लोग सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई भी क्वेरी है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखेंगे। और अगर फ्यूचर के लिए अगर 2026 के लिए कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल हमारे CUET PG अड्डा 24/7 के 2026 जो हम लोगों की जो क्लासेस हैं, जो कोर्सेस है, उसमें इनरोल हो सकता है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को अगर चाहिए एडमिशन तो इसके लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो आप करना क्या पड़ेगा, मेरा जो कोड रहेगा वो 8030 है और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी कोर्स में अगर आप अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होते हैं तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग इसको अपने दोस्तों से शेयर करिएगा जिससे कि हमारे बच्चों के साथ जुड़ पाएं। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना, सब बेहतर होगा, ठीक है। थोड़ा सा उम्मीद रखेंगे, सब अच्छा होगा। टेक केयर, बाय बाय।